नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस का अगला टॉपिक है प्रकाश और प्रकाश से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण 55 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश। प्रकाश के कारण हम किसी भी भौतिक वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है कि किस घटना में आप हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश के परावर्तन के अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है कि कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। किस घटना के कारण कांच का चटका हुआ भाग हमें चमकीला दिखाई देता है। किस घटना के कारण हमें चमकीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच का चटका हुआ भाग हमें कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है कि प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है कि एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा, एक उत्तल दर्पण होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा उत्तल दर्पण के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा एक तो आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है कि मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ पर बनाता है। मानव नेत्र में लेंस है एक वस्तु की छवि कहाँ पर बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेटिना। यानी मानव नेत्र के अंदर लेंस है ना, वो रेटिना पर किसी भी वस्तु की छवि बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है कि सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है किसके कारण। सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है किसके कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग कौन सा होता है। कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तित रंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंगनी रंग। बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित रंग है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो हमें समुद्र नीला प्रतीत होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किसके कारण निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तरंगदैर्ध्य के कारण प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य किसका होता है। निम्न में से सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य किसका होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। तो सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य किसका होगा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। कि कौन है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकमात्र अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है
कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आइरिस। आइरिस के द्वारा आँख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है कि एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि को ठीक करने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है? कि दर्पण के द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा को परिवर्तित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परावर्तन। परावर्तन के द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा को परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के द्वारा एक श्वेत प्रकाश को अपने सभी रंगों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है कि एक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तब निर्मित दर्पण है। जब सतह अंदर की ओर वक्रीय होगी तो कौन से दर्पण का निर्माण होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि दर्पण की सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है कि यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर 2 डायप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 सेंटीमीटर। लेंस की पावर 2 डायप्टर होगी तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है कि अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धूल कण। धूल के कणों के कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल रंग। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है कि प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है। किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है किस घटना के कारण? तो प्रकाश किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल रंग हैं जो प्राथमिक रंग होते हैं, नीला, हरा और लाल रंग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों? तो खतरे के निशान बनाने के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा
कि लाल रंग के जो होता है, लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसके लिए खतरे के संकेतों को लाल रंग से रंगा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है कि हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है। हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूटन के द्वारा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बैंगनी रंग। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर बैंगनी रंग होता है और प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है कि कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी परवलयाकार अवतल दर्पण। परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार के आगे उपस्थित लैंप में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है कि सफ़ेद किरण या श्वेत किरण के 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होने को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है कि एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है। समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी खड़ा, आभासी और खड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है कि वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्य के विपरीत। सूर्य की विपरीत दिशा में वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है कि निम्न में से लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है। निम्न में से लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर के अंदर मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 है कि रात्रि में तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं। रात्रि में तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 है कि वह सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। वह सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 25 सेंटीमीटर। यानी सामान्य आँखों से पढ़ने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी होने पर व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 है कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 है कि प्रकाश सदैव एक डैश 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 में यात्रा करता है। प्रकाश सदैव किस में यात्रा करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है या सीधी रेखा में यात्रा करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 है कि यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा। यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। जैसे ये समतल दर्पण है और ये अभिलंब है, तो इस पर आपतन कोण अगर 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 है
कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपनी दिशा में परिवर्तन करेगा, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 है कि यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं, तब आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा? यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहे हो तो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस गति से आपकी तरफ आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं, किसके कारण? यानी जल के अंदर डूबी हुई मछली हैं जो वास्तविक गहराई से हमें थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं, किस घटना के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जल के अंदर कोई भी डूबी हुई चीज़ होती है ना, वो वास्तविक गहराई से हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 है कि शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? शरीर के अंदर आंतरिक अंगों को देखने के लिए जो एंडोस्कोपी तकनीक होती है वो किस पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एंडोस्कोपी हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 है कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7। यानी सूर्य के प्रकाश को जब आप प्रिज्म से गुजारोगे तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइगेन। हाइगेन के द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? हमें हरी घास हैं वो हरी दिखाई देती हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा कि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करता है। जो हरे रंग की घास हैं वो बाकी रंगों को तो अवशोषित कर लेती हैं और हरे रंग को हमारी तरफ परावर्तित करती हैं, इसलिए हरे रंग की घास होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करती हैं। हरी घास हरे रंग को हमारी आँखों पर परावर्तित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में स्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो इंद्रधनुष के मध्य में स्थित होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग स्थित होता है। तो इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग स्थित होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी हरा रंग। हरा रंग होता है वो इंद्रधनुष के मध्य में स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 है कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं हो तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं हो तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काला। यानी पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो हमें आकाश काला दिखाई देगा। और अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष का रंग उन्हें काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 है कि प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति होती हैं। प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों प्रकार की होती हैं। यह हाइगेन्स ने बताया था कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के अंदर होता है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 है कि निम्न में से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निम्न में से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्वात में। निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। और ध्वनि का वेग पूछें तो ध्वनि का वेग ठोस के अंदर ज़्यादा होता है। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 है कि निम्न में से प्रकाश है। निम्न में से प्रकाश है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त होने के बाद तक दिखाई देता है, किसके कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपवर्तन। अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।